जाएगी, उस यूनिवर्सिटी के आगे से निकलेंगे तो गर्व से ये कह सकेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में मेरे भी 2 रुपए लगे हैं। इसी पवित्र भाव के साथ मैं इनसे भिक्षा ले रहा हूं। तो मेरे चौरई के ग्रामवासियों, मुख्यमंत्री जी चाहते तो केवल अष्टधातु की नहीं, मुख्यमंत्री जी तो पूरी भगवान शंकराचार्य की प्रतिमा स्वर्ण की बना सकते थे। वो तो इस देश के मुखिया हैं, देश के राजा हैं। लेकिन हमारा और आपका जब हम कभी वहां पर हम लोग दर्शन के लिए जाएं तो चौरई के गांव के लोग या आपके बच्चे गर्व से कह सकें कि मेरे चौरई गांव की धातु, मेरा वो कलश इस प्रतिमा के अंदर विद्यमान है, मेरे गांव की पवित्र मिट्टी इस चबूतरे के अंदर विद्यमान है, मेरे गांव की सहभागिता इस पवित्र स्थान पर उपस्थित है। इस दिव्य भाव के साथ भगवान शंकराचार्य जी की मूर्ति के निर्माण में हमारी और आपकी सहभागिता है। और उस सहभागिता के साथ एकात्म यात्रा, भगवान शंकराचार्य का जन्म 2500 वर्ष पूर्व और कुछ इतिहासविद कहते हैं 1250 वर्ष पूर्व, अस्तु समय जो भी हो, लेकिन भगवान शंकराचार्य का जब प्राकट्य हुआ, उनका जब जन्म हुआ, उनका जब अवतार हुआ, डॉक्टर साहब ने बताया हमारे भारत की बड़ी बुरी स्थिति थी। सारे संप्रदाय, सारे पंथ, सारी जातियां आपस में भिड़े हुए थे, एक दूसरे को खा जाने के लिए तैयार थे। भगवान शंकराचार्य ने प्रकट होकर अपने एकात्म दर्शन से उन सब की भ्रांतियां मिटाई, शास्त्रार्थ करके उनके मत मतांतरों को खत्म किया और एक सूत्र में पिरो दिया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बहुत विचार किया और एक ऐसा दर्शन, सारे विश्व के दर्शनों को हम एक तराजू के पलड़े में कर दें और भगवान शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को, एकात्म दर्शन को दूसरे पलड़े में कर दें तो सारे दर्शन अलग हो जाएंगे। ये इतना तगड़ा दर्शन है, ऐसा दिव्य दर्शन है, सबसे भारी दर्शन है। ऐसे दर्शन को हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया और मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक जन के अंदर इस दर्शन का दर्शन हो। इस पवित्र भाव के साथ मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव में ये यात्रा निकाली जा रही है। अच्छा, एक बात बताओ, अभी आपने कहानी सुनी, केवल 2 मिनट आपके और लूंगा। भगवान शंकराचार्य जो साक्षात शंकर के अवतार हैं, उनका अवतार हुआ और वह अपने गुरु की खोज के लिए कहां तक आए? इस मध्य प्रदेश की पावन धरती पर आए, ओंकारेश्वर तक आए और उनको गुरुजी कहां मिले? हमारे इस पवित्र मध्य प्रदेश में। भगवान विष्णु का जब अवतार होता है द्वापर में, जो है कृष्ण के रूप में आते हैं, उनको भी गुरुतत्व की आवश्यकता रहती है। तो भगवान कृष्ण भी गुरु की खोज में कहां जाते हैं? हमारे इस मध्य प्रदेश में आते हैं। मध्य प्रदेश की पावन भूमि उज्जैनी में जाते हैं। भगवान शंकर को भी गुरु इस मध्य प्रदेश ने दिए, भगवान कृष्ण को भी गुरु इस मध्य प्रदेश ने भी दिए। और मैं एक और बात याद दिलाऊं, हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं, इस क्षेत्र में एक और दिव्य महापुरुष ने अवतार लिया है। इस क्षेत्र में ही एक कोई गांव है, सिंघोड़ी, सिंघोड़ी कोई आसपास छिंदवाड़ा जिले में सिंघोड़ी गांव है। मैं परम पूज्य अखिलेश्वर जी महाराज की तरफ याद कर रहा हूं। हम जिस तरह से सिंघोड़ी गंगा के किनारे जाओ और गंगा की जय नहीं बोलो तो पाप लगता है। मैं इस क्षेत्र में आया हूं, इस क्षेत्र ने हमारे संत जगत को एक सूर्य दिया है। हमारे जिस तरह से इस चौथे रूट नंबर 4 की इस यात्रा का नेतृत्व मैं कर रहा हूं, मेरे साथ परम पूज्य स्वामी जी चल रहे हैं, अन्य संत चल रहे हैं। इसी तरह से हमारी एक दिव्य यात्रा निकल रही है जो रीवा से प्रारंभ हुई है। उस रीवा का नेतृत्व कर रहे हैं परम पूज्य महामंडलेश्वर अखिलेश्वर जी महाराज, और वह अखिलेश्वर जी का अवतार आपके छिंदवाड़ा जिले के सिंघोड़ी गांव में हुआ है। मैं
बहुत अभिभूत हूँ उनकी दिव्य प्रतिमा से, दिव्य उनके छवि से। बहुत दिव्य संत हैं और छिंदवाड़ा जिले ने हमारे संत जगत को, मैं तो यही कहूँगा, एक सूर्य दिया है। आप लोग जो नहीं जानते हो, जानने की कोशिश करिए। बहुत अच्छे संत हैं और इस समय मध्य प्रदेश शासन में गो सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन गो सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। प्यारे छोरे गांव के वासियों, हमारे इस पवित्र मध्य प्रदेश ने, इस पावन भूमि ने शंकराचार्य को गुरु दिए। हमारे भगवान कृष्ण का अवतार जब हुआ तो हमारे इस पावन मध्य प्रदेश ने भगवान कृष्ण को गुरु दिए। और इस पावन मध्य प्रदेश का एक लाल जो आज मुख्यमंत्री बना हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर आजादी के बाद जो प्रथम गृह मंत्री थे, उन्होंने बड़ी तगड़ी योजना बनाई, बड़ी दिव्य योजना बनाई और आक्रांताओं ने हमारे सोमनाथ मंदिर को ध्वंस कर दिया था। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक पवित्र संकल्प के साथ सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया। और आप भी विचार करो, हम और आप कितने भाग्यशाली हैं। भगवान सोमनाथ मंदिर के इतिहास से लेकर आज तक किसी भी राजनेता ने, किसी भी धर्म नेता ने ऐसा साहस नहीं किया कि ऐसी दिव्य यात्रा निकालकर हमारे महापुरुष की सनातन की परंपरा को एकदम क्षितिज पर पहुंचा दे। जिस तरह शंकराचार्य ने उस समय हमारी सनातन परंपरा को क्षितिज पर पहुंचा दिया था, ठीक उन्हीं का अनुकरण करते हुए हमारे इस पवित्र मध्य प्रदेश की पवित्र माटी के लाल शिवराज सिंह चौहान ने एकात्म यात्रा के जरिए हमें और आपको बिल्कुल एक सूत्र में पिरो दिया है। मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा कि जो एकात्म दर्शन है, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है, हम और आप सारे जाति वर्ग भेदों को मिटाकर एक हो जाएं तो निश्चित रूप से हमारी ये यात्रा सफल होगी और हम लोग अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। इतना ही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम।